आप सभी का स्वागत है। पिछले पार्ट्स में हम लोगों ने जो व्याकरण पढ़ रहे थे, व्याकरण के अंतर्गत पहले हम लोग शुरू किए थे वर्ण विचार, वो कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद हम लोगों ने संधि शुरू किया था। क्या शुरू किया था? संधि। संधि में ओवरऑल संधि कितने प्रकार के कौन कौन है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग। तो आपने स्वर संधि को क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया पूरे अच्छे तरीक़ा से। स्वर संधि किसे कहते हैं? यानी जब स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्ण की संधि होती है, धन के पहले भी स्वर हो और बाद में भी स्वर हो, तो उनके बीच मिलने से, वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा नया, वो स्वर संधि के अंतर्गत आया था। तो स्वर संधि 5 प्रकार के हुए थे: दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। उसके बाद हम लोगों ने अपवाद के रूप में भी अगर कह सकते हैं तो वो भी देखा था: पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। आज का जो क्लास होने वाला है वो होने वाला है व्यंजन संधि। कौन संधि? तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो बहुत सिंपल है कि व्यंजन वर्णों के साथ, किसके साथ? व्यंजन। तो व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33। क्योंकि जिससे युद्ध लड़ने जा रहे हैं उसके बारे में जानना है। किससे युद्ध लड़ने जा रहे हैं? व्यंजन के साथ। अब व्यंजन के साथ है कौन आवेगा? स्वर। कौन आवेगा? व्यंजन के साथ व्यंजन भी आ सकता है और कौन आ सकता है? स्वर। तो सबसे पहले जानना है व्यंजन। तो व्यंजन के लिए आपको बताया गया था, एक सूत्र था, कू चू टू तू पू, कू चू टू तू पू। कू माने कवर्ग, कू मतलब चू चवर्ग, टू टवर्ग, तू तवर्ग, तू और पू पवर्ग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप जाके अच्छे से देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। कवर्ग में कितने वर्ण? 5 गो। काखा गघा अड़ा 5 गो, टठ डढ़ा, चछ धना, टठ डना, तथ धना, पफ भम, पच पचे 25। फिर या से शुरू करना है। या र ल व तलब स मूर्धन्य स दंत स और हाँ, ये हो गए 8। कितने? और ये कितना हो गया? 25। 5, 10, 15, 20, 25। टोटल व्यंजन वर्ण कितने? 33। और स्वर वर्ण कितने? 11। हिंदी में 11 और संस्कृत में 13। इसी का पूरा खेला होने वाला है, बस स्वर और व्यंजन। तो चलिए शुरू करेंगे। हेडिंग दीजिएगा व्यंजन संधि। कौन संधि? व्यंजन संधि। तो हेडिंग दीजिएगा दूसरा व्यंजन संधि, यानी संधि का दूसरा भेद कौन संधि? व्यंजन संधि। यह है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसको कहते हैं? तो व्यंजन वर्णों के साथ, व्यंजन या स्वर वर्णों के साथ मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कौन संधि कहते हैं? व्यंजन। कहने का मतलब ये है कि अर्थात इसी को अदर लैंग्वेज में मैं लिखना चाहूँ, अदर भाषा में, तो व्यंजन संधि यानी कैसे बनता है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि बनाने के लिए कहें कि कौन व्यंजन संधि होगा, कैसे मैं जानूंगा कि ये व्यंजन संधि है? तो बस पहले व्यंजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? व्यंजन वर्ण। कौन वर्ण? और बाद में क्या होगा? या तो व्यंजन रहे बाद में, या तो क्या रहे? स्वर। ना समझ में आया? धन के पहले क्या होगा? प्योर व्यंजन, प्योर। और बाद में क्या होगा? धन के बाद या तो व्यंजन या तो स्वर। यानी व्यंजन वर्णों के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा वो पूरा संधि कौन संधि होगा? क्लियर हो गया बात है यहाँ से? बस। तो मैंने आपको सुविधा के लिए यहाँ पर व्यंजन संधि का चार्ट दे रखा है। शुद्ध व्यंजन संधि केवल आप लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। जब भी बोलना होगा तो आपको स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। देखिए मैंने शुद्ध व्यंजन लिख दिया जो हलंत के रूप में है। कौन रूप में है? हलंत के रूप में। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे टोटल 33 हैं। कितने हैं? 33। और स्वर वर्ण के बारे में जानते ही हैं कि ना जानते हैं? जानते हैं। स्वर वर्ण जानते हैं? हाँ जानते हैं। आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, आए, ओ, औ। बस ये 11 हो गए। हिंदी का, संस्कृत का एक वाव बढ़ जाएंगे, री, दीर्घ री और लिरी, ये 2 को बढ़ जाएंगे तो 13 हो गया। नहीं तो हिंदी में कितना? 11। बस इसी का पूरा अभी खेला होने वाला है। जैसे क्या होने वाला है? जैसे फॉर यथा एग्जाम्पल में बताऊं यहाँ, जैसे जगत धन नाथ, जगत धन नाथ। तो आप यहाँ पर क्या गौर कर रहे हैं? देखिए धन के पहले व्यंजन है कि नहीं शुद्ध? अच्छा से गौर करिएगा। धन के पहले हमने कहा कि व्यंजन होगा। क्या होगा? धन के पहले व्यंजन है, शुद्ध है। एक बाद व्यंजन भी आ सकता है या तो स्वर। तो एक बाद देखिए ये क्या है? ना बताइए, स्वर है कि व्यंजन? व्यंजन है।
तो हमने यही बताया कि पहले व्यंजन रहेगा, पहले कभी भी स्वर आपको मिलने वाला, जब भी पहले मिलेगा व्यंजन और व्यंजन मिलेगा तो हलंत के रूप में मिलेगा, क्योंकि शुद्ध व्यंजन की यह पहचान है। और बाद में क्या मिलेगा? स्वर या व्यंजन। तो यह है क्या? व्यंजन। तो इनके साथ ही वर्णों में जो विकार होगा, ता और ना मिलेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो बन के दोनों मिलेगा, ता और ना से ता का ना हो जाएगा आधा, क्या हो जाएगा? ना। तो बनेगा जगन्नाथ। क्या बनेगा? जगन्नाथ। जगन्नाथ। इसी प्रकार जगत धन अम्बा, जगत धन अम्बा, ये बनेगा। देखिए हलंत पहले व्यंजन है और बाद में क्या है? स्वर आ गया। तो ये दोनों वर्णों में जब विकार होगा तो बन जाएगा जगदम्बा। क्या बनेगा? जगदम्बा। इसी प्रकार चेत धन नई, चेत धन बन जाएंगे चेन्नई। बैठले बैठले आप लोग चेन्नई चल जाइएगा। कहाँ चल जाइएगा? चेन्नई। अब ये समझ और भी बना सकते हैं, ऊत धन लेख, ऊत धन लेख बन जाएंगे उल्लेख। क्या बन जाएंगे? लेकिन सर ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे ये सब समस्या हो रहा है। इसी प्रकार अनुधन छेद, अनुधन तो बन जाएगा अनुच्छेद। क्या बन जाएगा? अनुच्छेद। क्या बन जाएगा? इसी प्रकार मत धन सिर, मत धन सिर, मत धन सिर, मत धन बन जाएगा मच्छीर। क्या बन जाएगा? मच्छीर। क्या बन जाएगा? मच्छीर। ठीक है। अब सबका मैं कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, सबका सूत्र के अंतर्गत होगा। पूरा क्रियाकलाप किसके अंतर्गत होगा? सूत्र के अनुसार। ये आपको लग रहा हो कि सर अभी बताएं कि पहले क्या होना चाहिए? व्यंजन। क्या होना चाहिए? लेकिन इसमें अनु में तो ऊ है सर स्वर, लेकिन इसमें काहे शामिल कर दिए व्यंजन में? तो बताते हैं महर्षि पाणिनि ने कुछ अलग से भी सूत्र बताए हैं कि धन के पहले एक आध गो स्वर भी रहेगा। कौन सी रहेगा? स्वर। तो उसके लिए सूत्र दिए हैं। ठीक है। तो मैं पूरा अभी सूत्र बताने वाला हूँ, इसको ऐसे लिख लीजिए। अब पहला सूत्र लिखिएगा व्यंजन संधि बनाने वाला, झयोहो नेतर श्याम। क्या है? झयोहो नेतर श्याम। इसको लिख लीजिए। तो पहला सूत्र यही है व्यंजन संधि बनाने का, झयोहो नेतर श्याम। इसमें होता क्या है? झय, झय एक प्रत्याहार है। झय अर्थात किसी वर्ग के प्रथम, यानी देखिए तो क्लियर, हमने झय अर्थात किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद हा आने पर प्रथम वर्ण का तीसरा और हा का उसी वर्ग का चौथा वर्ण होता है। अर्थात तो यहाँ पर जैसे तत् धन हित, तत् धन हित बनेगा। क्या बनेगा? बोर्ड पे बने रहे। कहा कि झय, झयोहो नेतर श्याम, ये लुप्ताकार है। झय अर्थात किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, किसी वर्ग के प्रथम। तो वर्ग आपके पास कितने हैं बताइए? बताए थे इसके लिए सूत्र, कु चू टू तू पू, कु चू टू तू पू, यानी वर्ग कितने हैं? 5। कितने हैं? कु कवर्ग, चू चवर्ग, टू तवर्ग, तू तवर्ग, पू पवर्ग। मैथ के पास नहीं जाना है। हिंदी और संस्कृत में वर्ग कितने? 5। कितने वर्ग? 5। तो यहाँ पर व्याकरण ही तो चल रहा है, चाहे हिंदी का व्याकरण हो चाहे संस्कृत का, दोनों का संधि क्या है? सेम, इक्वल। तो कहा कि कोई भी वर्ग उठा लीजिए, या तो कवर्ग उठा लीजिए, या तो चवर्ग, या तो टवर्ग, या तो तवर्ग, या तो बस। तो कहा कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण होना चाहिए। कौन वर्ण? प्रथम। तो बताइए धन के पहले किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण, तो बताइए ये जो ता हलंत है, क्या हलंत है? ता हलंत है। यहाँ देखिए ये क्या है? ता हलंत। तो ये प्रथम वर्ण है। कौन वर्ग के है जी? तवर्ग के। किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण, तो ये जो ता हलंत है कौन वर्ग के प्रथम वर्ण है? तवर्ग के। तवर्ग का प्रथम वर्ण, तवर्ग का दूसरा वर्ण, तवर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। उसी प्रकार कवर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो वही कहा कि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद अगर हा आएगा, क्या आएगा? इसके बाद हा आएगा तभी रूल है। तो आया है हा। अच्छा, तो कहा कि जो ता है ये अपने वर्ग के तीसरा वर्ण बनेगा। ता के स्थान पे क्या होगा? तो ये अपने वर्ग के, अपने, तो ये है कौन वर्ग के? तवर्ग के। तो एक तीसरा वर्ण नहीं बनेगा। ता हलंत के जगह तीसरा वर्ण, कौन वर्ण? इसके जगह तीसरा वर्ण। तो चलो तीसरा वर्ण कौन सी है? दा। तो बस ता हलंत के जगह क्या बन जाएगा? अभी जैसे था वैसे रह जाएगा। बातें क्लियर? और फिर कहा प्रथम वर्ण के बाद हा आने पर प्रथम वर्ण केकरा में बन गया? तीसरा। केकरा में? क्लियर? और कहा कि हा के क्या करेंगे? तो कहा कि हा का उसी वर्ग का, उसी
तो ये कौन वर्ग के था जी? तवर्ग के। इसी वर्ग का कैमा वर्ण ले लेगा बस, तो इसका चौथा क्या है बस। तो ई हा के जगह अब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा? धा। क्या हो जाएगा? अब ये जैसे ओढ़ले था टोपी, ओढ़ला ही रहेगा, खाली हा में चेंजिंग होगा। किसमें? यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए, अभी जैसे है वैसे रह जाएगा। क्या था ये? तो इसी को फाइनली आप लिख सकते हैं ऐसे, ता दा धित, ता दा धित, ता दा धित, यही बन गया। इसको शुद्ध लिखना है तो ऐसे ना लिख के, आप जानते हैं संयुक्त व्यंजन कि दा और धा मिलता है तो ऐसे दिखाते हैं, बताइए ऐसे दिखाते हैं? दोनों को दिखाते हैं कि नहीं? तो बस ये दा हलंत और धा है, तो इसी को कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, मिल गया। और ये मात्रा आपका कहाँ? संयुक्त व्यंजन के पहले ही बन गया तद्धित। क्या बन गया? कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार यहाँ ये बन गया तद्धित। क्या बन गया? अब दूसरा, ये पहला उदाहरण था, कैमा पहला। दूसरा जैसे आपके सामने रहेगा, मान लिया उत धन हव, उत धन हव, उत धन, तो बस बन गया। किसी वर्ग के प्रथम वर्ण है, कौन वर्ग के प्रथम वर्ण है? तवर्ग के। तो प्रथम वर्ण के बाद हा आने पर ये प्रथम वर्ण जो है अपने वर्ग का तीसरा बनेगा, कैमा? तत्ता के तीसरा क्या है? द। क्या है? द। अभी क्या है? ऊ। चलिए, और हा के क्रम में चेंज होगा, इसी वर्ग के चौथा, इसी वर्ग के, तो क्या है? धा। तो हा के क्रम में चेंज हो जाएगा, धा में हो जाएगा। ये हलंत ना है तो ना रहेगा हलंत, बस। और ये क्या बच गया? हुआ। क्या बच गया? हुआ। तो अब ये दोनों मिला दीजिए, ये दोनों, तो आप जानते हैं ना कि ये दोनों मिलता है तो कैसे बनता है? दा उधा मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? उद्धव। क्या बन जाएगा? क्लियर है यहाँ तक? तो उत धन हव से क्या बनेगा? उद्धव। क्या बनेगा? उद्धव। उद्धव कौन संधि है? व्यंजन संधि। उद्धव का संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन हव। कोई दिक्कत? यहाँ तक लिखिए, बहुत सारा अभी ला रहे हैं उदाहरण, ठीक है, लिखिए। कोई सवाल है तो बताइए। तो नेक्स्ट उदाहरण है कि जैसे इसको मैं बनाता हूं, आप धन हरनम, आप धन हरनम। आप देखिए यहाँ रूल यही है कि झाय अर्थात किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, धन के पहले प्रथम वर्ण है, कौन वर्ग के है? पा। कौन वर्ग के है? पा। पा वर्ग के। और बाद हा आने पर, प्रथम वर्ण के बाद हा आने पर प्रथम वर्ण का तीसरा वर्ण, प्रथम वर्ण का, तब प्रथम वर्ण का एक तीसरा है, जौन वर्ग के है, कौन वर्ग के है? पा वर्ग। तो इसका तीसरा कौन सी है? बा। तो बस कहानी यही बता रहा है कि पा हो जाएगा बा में, क्या हो जाएगा? बन गया। अभी जैसे है आ वैसे रहेगा, वैसे। और ये हा के क्रम में चेंज होगा, तो इसी वर्ग का, इसी वर्ग का चौथा, उसी वर्ग का हा आने पर लिखा है, हा का उसी वर्ग का कैमा वर्ण? चौथा। ये जिस वर्ग का था पहले वाला, ये तीसरा में तो हो ही गया चेंज, अब हा के भी चेंज करना है, तो इसी वर्ग का कैमा? चौथा। इसी वर्ग का, तो इसी वर्ग का चौथा क्या है? भा हलंत। तो बस ये हो गया भा। अब कह रहा है कि इसमें भी हलंत लगेगा, नहीं लगेगा, इसमें है हलंत, कहाँ है? नहीं है, इसमें था तो इसके स्थान पे आया, बस। और यहाँ क्या हो जाएगा? रनम। क्या हो जाएगा? आप दोनों को मिला दीजिए, बा आधा है तो आधा जुड़ जाएगा, तो अब भरनम, अब भरनम, यानी ये बनेगा अब भरनम। क्या बन जाएगा? अब भरनम। सेम उसी प्रकार देखिए, ता के बाद कौन वर्ग है? तवर्ग के प्रथम वर्ण, ओ के बाद हा आया है, ता के क्रम में चेंज होएगा, अपने तीसरा में, अपने ता, अपने तीसरा कौन है? कर दा। क्या है? हो गया दा। और ये ऊ के उए रह जाएगा, ऊ के, और ये हा के क्रम में चेंज होगा। आप ही बताइए, तो एक चौथा लेगा तवर्ग के, तवर्ग के, तो तवर्ग के चौथा क्या है? धा। बन गया धा। और ये हा है तो क्या हो जाएगा? धा। क्लियर? तो दा उधा मिलेगा तो धा, तो उधार। क्या बन जाएगा? उधार। कौन संधि? बोलिए। और अगर विसर्ग दे देगा, अगर विसर्ग दे देगा तो उधारा। क्या बन जाएगा? तब विसर्ग संधि बन जाएगा। ये बताए हैं कि विसर्ग संधि कब बनेगा? जब धान के पहले कोची लगल है? विसर्ग। तब है ना, धान के पहले कोची लगल है, तब विसर्ग संधि। ना तो विसर्ग देख के विसर्ग संधि, कोई आवेगा खिसिया के, वो कह देगा कि बताओ गणेश कौन संधि है, तो ठीक है सर ये तो गुण संधि है। और कोई आवेगा वो कहेगा कि है सर गणेशा कौन संधि है, तब विसर्ग संधि। देख के विसर्ग संधि। बताइए, बताए थे ना कि इसको संधि विच्छेद करना है, कुछ करना है। तो गान धान इस क्या हो जाएगा? तो धान के पहले आया विसर्ग, ना ना, तो विसर्ग संधि ना ना है, कौन संधि है? ये गुणे संधि है। कौन संधि है? हाँ, क्लियर, ठीक।
चलिए आगे देखो, तो ये बन गया उधारा। आगे देखो इसको क्या बनेगा, ऊत धन हिरित, ऊत धन हिरित। तो देखो ता के क्या हो जाएगा, दा, क्या हो जाएगा, और हा के क्या हो जाएगा, धा, इसी का चौथा, और हिरी है तो क्या हो जाएगा, ध्री, नहीं मात्रा ले लेगा ना, और क्या बच गया, ता, और ये ऊ था ऊ, और आपने पढ़ा कि दा हलान तो धा मिलके क्या हो जाता है, धा, नहीं हिरी है जी, क्या है हिरी, क्या है ये गोला वाला री ले ले, जैसे क्री कैसे होता है उसी में मैंने दे दिया है मात्रा हिरी, क्या है ये हिरी, हिरित है, ता हा के धा हो गया इसी का, और हिरी है तो ध्री हो गया, क्या हो गया, ध्री। चलिए तो आप बन गया ये दोनों मिलके, क्या बन गया जी, उधृत, उधृत, और हम हलन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, उधृतम, क्या बन जाएगा, और ना जोड़ेंगे तो ना बनेगा उधृतम। क्लियर, न कहते हैं कि निम्नांकित वाक्य या शीर्षक ये यहाँ से उद्धृत है, कौन है, उद्धृत, उद्धृत माने लिया गया, उद्धृत मतलब उद्धृत का संधि विच्छेद क्या होगा, उतधन हिरितम, उद्धृतम के उतधन हिरितम। और आपसे पूछ दे कि उद्धृतम में कौन उपसर्ग है, तो कौन उपसर्ग है, उत, कौन उपसर्ग है, उपसर्ग भी पता लग गया। इसको बाक धन हरि, तब बताओ ये का हलांत जो है कौन वर्ग के है, तबार के, तबार पवार टबर की कबर के, बताओ कबर के है, तो एक तीसरा का होता है, देखो का खा गा, तो हो गया गा। अब क्या दिक्कत है, ना दिक्कत, और हा के क्या होगा, एक रे चौथा घा, बस बन गया। और ये घरी, तब बाघ घरी, गा आधा होवे करता है, तब बा गा घरी, बाघ घरी क्या हो गया, कोई दिक्कत, आप लोग को डायरेक्ट बनाना है, कौची करना है, लेकिन मैंने समझा दिया, ठीक है तोड़ के। अब दूसरा रूल लिखेगा, तोरली, कौची, तोरली, तोड़ली, तोरली, उसको मैं पढ़ाऊंगा। पहले देखा कि अगर व्यंजन बन लिखा है तो इसी को पहले लिखिए, एरो नुनासिके नुनासिको वा। तो जैसे किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, किसी वर्ग के, तो वर्ग कितने हैं आपके सामने अभी लिखा हुआ है, अच्छा वो कह रहा है कि कोई भी वर्ग हो लेकिन प्रथम वर्ण पहले होना चाहिए, कौन वर्ण, और ओकर बाद क्या आना चाहिए, पंचम वर्ण, कौन वर्ण। अभी तुरंत आपने पढ़े कि प्रथम वर्ण के बाद हा आ रहा था, अभी क्या आ रहा था, हा, लेकिन अब प्रथम वर्ण के बाद हा ना आना है, कौन आना चाहिए, पांचवा वर्ण, कैमा वर्ण। जैसे कबार के पांचवा वर्ण क्या है, अड़ा, चबार का पांचवा वर्ण क्या है, यहाँ तबार का क्या है, ना, तबार का ना, पवार का ना। तो बहुत सिंपल सवाल, प्रथम वर्ण के बाद अगर पांचवा वर्ण हो, कैमा वर्ण हो, तो कहता है कि प्रथम वर्ण भी पांचवें वर्ण में दोस्ती करेगा, नहीं, हाँ न कहते हैं कि हम भी वही बनेंगे, हमारे भैया वही बने हैं, नहीं, तो वही दोस्ती कर रहा है यहाँ कि प्रथम वर्ण के बाद पांचवा वर्ण आया है ना, बोलिए ना, पांचवें वर्ण है ना, पांचवा वर्ण है, तो यहाँ बस ई ता हलंत भी केकरा में चेंज हो जाएगा, पांचवा में, कैमा में नहीं लिखा हुआ है, बस तो यहाँ बन जाएगा क्या, ता हलंत है तो ना हलंत, कौन हलंत, ये अपने वर्ग के पांचवा बनेगा, ये अपने वर्ग का, और ये भी ता है तो ये भी कैमा बन जाएगा, पांचवें बन गया। अभी जैसे हो वैसी रह दीजिए, जगन, यहाँ क्या है, नाथ, क्या है, तो आप देखिए क्या बन गया, जगन्नाथ बना, एगो ही ना, जगन्नाथ, जगन, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो बन गया आधा ना, चेन्नई, क्या बन गया, कोई दिक्कत। और बहुत सारे उदाहरण है ऐसे, लेकिन अगर प्रथम वर्ण के बाद हा आ गया तो ये जो बन रहा था यही बनेगा, नहीं, लेकिन पंचम वर्ण आया तो दोस्ती ओकरे से दोस्ती, ठीक है। और देखिए बहुत सारा है, लिखिए, तो ये है तो जैसे उत धन नति, ता प्रथम वर्ण के बाद पंचम तक ये भी हो जाएगा अपने पंचम में, ता हलंत का क्या हो जाएगा, ना हलंत, तो बन जाएगा आधाना उन्नति। वाक धन में, ये कौन वर्ग के प्रथम वर्ण है, कबार का, तो इसी का पंचम वर्ण बन जाएगा अंगा, क्या बन जाएगा, अंगा, यानी अ, तो हो जाएगा बांग में, क्या हो जाएगा, का की जगह हो गया अंगा, और जैसे हो वैसे बांग में, क्या बन गया, बांग में। यहाँ देखिए प्रथम वर्ण के बाद पंचम आया तो इसका पंचम हो जाएगा इसी वर्ग का, तो ता का क्या हो जाएगा, ना, तो तन और मैं, क्या बन गया, तन में। पराग धन मुख, तब प्रांग, का के हो गया इसी वर्ग का पंचम अंगा, और ये जैसे हो वैसे प्रांग मुख, क्या बन गया, प्रांग मुख। अब ये देखिए सठ धन मास, तो इसका पंचम टवर्ग ना, टा ना, तो हो जाएगा सन मास, सन मास, ये भी बन जाएगा। तन मात्रम, तन मात्रम,
ये बन जाएगा क्या, सन्मित्र, दोनों संयुक्त हो जाएगा ऐसे, और त्रम, क्योंकि संयुक्त पे पड़ता है ना, इसका होगा ना आधा और इन्ना आधा इसमें मिलेगा, और मात्रा फिर बाद में संयुक्त के। आप धनमय क्या हो जाएगा, इसी वर्ग का पंचमा, तब माँ होता है पवर का, और ये पहले से है तो अममय। फिर देखिए चित धनमय तो हो जाएगा चिन्मय, इसका पंचम चिन्मय। और यहाँ क्या बनेगा, देखिए ये माँ है, क्या है माँ, लेकिन यहाँ पर रूल चलेगा, इसमें नहीं चलेगा, प्रथम वर्ण आना चाहिए ना, ये नहीं चलेगा इसमें, ये इसमें संधि वाला नहीं चलेगा, कि चलेगा नहीं चलेगा, सम था नहीं चलेगा, प्रथम वर्ण होना चाहिए किसी वर्ग का। भवत धनमतम तो क्या बन जाएगा, भवन मतम, और ये बन जाएगा काकांगा दिंग नांग। क्लियर हो गया। संधि भी अन्य संधि है, बताएंगे अभी। वापदंत से सूत्र है उसका, मोनुस्वारा सूत्र है संधि का बनाने का, बताएंगे। यहाँ तक लिख लीजिए, इसको आगे लिखेगा झलाम जसोनते। सबसे ज्यादा सुर्खियों में टॉप वाला तीनों रहता है, जगन्नाथ, चेन्नई और उन्नति। कुछ रहता है जगन्नाथ, चेन्नई और उन्नति। यह है झलाम जसोनते। अगला सूत्र लिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, झलाम जसोनते। झलाम यानी झल, जस, किसी भी वर्ण के बाद, किसी भी वर्ण, लेकिन कौन वर्ण, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण होना चाहिए। वर्ग क्या हुआ है, 5 गो, जेकरा में प्रथम वर्ण, अभी प्रथम में पढ़ रहे हैं, अभी आपने पढ़ा कि प्रथम वर्ण के बाद हा आवेगा, तब पढ़ लिया पहला का नाम था झेहो नेत्र श्याम, कि ये होगा प्रथम वर्ण तीसरा में, वो हा चौथा में। फिर बढ़े कि प्रथम वर्ण के बाद अगर पंचम आ गया, क्या आ गया, पंचम, तब प्रथम भी केकरा में चेंज हो गया, पंचम में। ये पढ़ा दूसरा। तीसरा है कि प्रथम वर्ण के बाद अब कहा क्या कि तीसरा चौथा वर्ण, तीसरा चौथा प्रथम वर्ण पहले होगा, बाद में कौन वर्ण आवेगा, या तो तीसरा या तो 3-4 नहीं पढ़ना है, तीसरा चौथा वर्ण। क्या माँ, तीसरा चौथा वर्ण। या क्या आ सकता है बाद में, स्वर वर्ण। क्या आ सकता है, स्वर वर्ण। तो अर्थात इसी को देखो ना, ऐसे समझ लीजिए, ऐसे कि धन के पहले रहेगा प्रथम वर्ण, कौन वर्ण, इस समझ में आया सर। और बाद में क्या रह सकता है, तीसरा चौथा वर्ण, कैमा वर्ण या स्वर वर्ण, कौन वर्ण, बस यही कहा सर। हाँ, इतना ये बन जाएगा कोची, प्रथम चेंज हो जाएगा केकरा में, तीसरा में, केकरा में चेंज हो जाएगा, तीसरा वर्ण, कैमा वर्ण बन जाएगा प्रथम। क्या कंडीशन है कि प्रथम वर्ण के बाद या तीसरा चौथा वर्ण आवेगा या स्वर वर्ण, तो प्रथम केकरा में चेंज हो जाएगा, तीसरा में। हाँ, हो जाएगा। या था, देखो या था ना, समझ में आया सर, ना किसे आवेगा। देखो, जगत धन नाथ, जगत ना, नाथ ना, जगत धन ईश, जगत धन ईश। और फिर देखो, जगत धन अम्बा, जगत धन अम्बा, जगत धन आप धन जा, आप धन जा, आप धन जा। अब देखो, अब आवेगा पूरा एकदम पूरा। बताया प्रथम वर्ण है, एक बाद या तो तीसरा वर्ण ही होना चाहिए, या तो चौथा, या तो स्वर, या तो तीसरा, या तो चौथा, या तो ये बताओ कि तीसरा चौथा है कि स्वर है, स्वर है। यही ना कहा कि प्रथम वर्ण के बाद या तो तीसरा आवे या तो चौथा वर्ण, नहीं तो क्या आवे, तो ईश्वर आ गया। तो कहा कि प्रथम केकरा में चेंज हो जाएगा, उसके तीसरा, बस ये तीसरा में चेंज हो जाएगा। कैमा में चेंज हो जाएगा, तीसरा में। इसका तीसरा बताइए, तो जाइए, ये तवर्ग है ना घर, तवर्ग, तवर्ग के तीसरा क्या है, द। क्या देख रहे हैं आप, द, यही ना। हाँ, बस बन गया, बन गया। अभी जैसे वैसे रह दीजिए, जगद क्या बन गया, और ई से है स्वर, तो एक साथ मिल जाएगा, खोजी हो जाएगा केवल, बस एक मात्रा दे दीजिए एकरा में, टकाने से उड़ेगा, उन्हें से उड़ेगा ना, तो क्या बनेगा देखना है, जग द, और ये मिल जाएगा तो इन्हें से उड़ेगा, इन्हीं से ना है, और क्या बन गया, कोई दिक्कत नहीं, जगदीश। अब अगर विसर्ग दे देगा ईसा, तो क्या बन जाएगा, क्लियर हो गया। जगदीश कौन संधि, व्यंजन संधि, संधि विच्छेद क्या होगा, जगत धन ईसा, और जगदीश देगा तो जगत धन ईश। सेम प्रोसेस एज इट इज। प्रथम वर्ण के बाद तीसरा चौथा आवे या स्वर आवे, तो प्रथम के में चेंज होगा, तीसरा में, तो ताके द, तो बन जाएगा अब जग अम्बा। क्या है, अम्बा। तब बताओ, ये आ मिल जाएगा एकरा में, तो द हलंत हट ना जाएगा, नहीं हट जाएगा, हट जाएगा। ये आ मिल जाएगा एकरा में, तो क्या बन जाएगा, जगदम्बा। क्या बन गया, जगदम्बा कौन संधि,
व्यंजन संधि। हाँ, अब बताओ इप्पा आया है, प्रथम वर्ण है पवर का, एक के बाद आया है तीसरा की चौथा की स्वर है, ये बताओ कुछ है जी। बाद में ये कैमा वर्ण है, बताओ जा तीसरा है ना, तो कहा कि या तो तीसरा वर्ण आवे या तो तब बताओ ये केकरा में चेंज हो जाता है, तीसरा में, कैमा में, तो ये पवार के ना तीसरा है, तो एक चेंज करो, तीसरा को जी है बा, चेंज कर दीजिए, तो क्या हो गया बा हलंत। कोई दिक्कत अब ना ना ना, तो क्या बन गया आब्ज, क्या बन गया आब्ज, ठीक है, दिक्कत ना, और दे बहुत सारा लिखिए, मक्खन एकदम खाओ। तो ये बहुत सारा उदाहरण है आपके सामने, आपके समकक्ष, जो कि आप बना लिए नहीं। प्रथम वर्ण के बाद तीसरा आवे या चौथा या स्वर, तो स्वर आया तो प्रथम तीसरा में टवार के तीसरा क्या है डा, तो बन जाएगा क्या सा डा हलंत, और वहाँ मिलेगा तो क्या बन जाएगा सडा सडानन, क्या बन गया सडानन। सत धन उक्ति, तो ता दा में बन जाएगा, ता किस में बन जाएगा दा में, और ऊ मिलेगा उधर से, और कीर्ति सदुक्ति, सदुक्ति कौन संधि व्यंजन संधि, बहुत सारे लोग गलत करते हैं, सदुक्ति सत धन उक्ति, सत धनाचार ता दा में, अब तो आप लोग समझ गए सदाचार सदा, ये क्या बनेगा दिग्गज दिग्गज, ये क्या बनेगा दिग्भ्रम दिग, अब आप लोग बहुत अच्छा क्लियर हो गए। ए उद्भव उद्भव उद उद्भव, ये बनेगा क्या चा हो जाएगा जा में, स्वर आया ना, स्वर आए तीसरा आए चौथा, तो चा तीसरे में, तो तीसरा जा है, तो आ जा पूरा हो जाएगा, ये जा हो गया हलन, तो वह मिल गया जा अजंता, क्या बन गया ये क्या बनेगा महद दानम, और ये बन जाएगा दिगंबर, क्या बन जाएगा सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहता है ना, दिगंबर जगदीश दिग्गज सदाचार सदुक्ति सडानन, ठीक है। आगे लिखिएगा अब तोरली छेचा जो सब सूत्र है लिखिए। आप लोग का होमवर्क यही है कि पूरा एकदम 4 बार 5 बार इस सूत्रों को लिखना है, देख देख के रिपीट करना है, तभी आप परफेक्ट बन सकते हैं। कोई एक दिन में महान नहीं बनता है, पलक झपते एकदम हो जाता है ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तोरली आए हैं आपके सामने तोड़ने, क्या करने, इसका संधि विच्छेद होगा तह धन ली, तह धन, तोरली का संधि विच्छेद होगा तह धन ली, यानी ली जिसमें सप्तमी विभक्ति लगा है, बाद में ला आवेगा, ली से ला आवेगा और पहले ता हलंत आवेगा, कौन सी आवेगा, तो हमें बता दिया कि ता हलंत के बाद ला आने पर, ता हलंत के बाद ता भी केकरा से दोस्ती कर लेगा, ला से, जैसे ना देख रहे थे पंचवर्ण से दोस्ती कर रहा था, वैसे ही इत्ता हलंत भी क्या बन जाएगा, ला हलंत, क्या बन जाएगा, तब बस एगो ला हलंती अब एगो लाई, तो ला ला आधा मिल जाएगा, तो कुछ बन जाएगा जी बताओ, उ ला ला ऐसे बन जाएगा उल्लंघन, कोई दिक्कत, ता हलंत के बाद ला आया है, तो बस ता भी केकरा में, ला में, तो आधा ला एगो बनेगा, तो ला ला हो गया, तो उल्लेख क्या बन गया, कोई दिक्कत ना ना, एकदम अच्छा से लिखो, बन गया, मक्खन हो गया आज, अच्छा से खाना आज, हमको ला भी ले आना जी। उल्लेख, ये क्या बन गया, उल्लास, क्या बन गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। तल्लीन क्या बन गया, ई भी ला में, ई भी, अब दिक्कत होगा तो बताओ जी, अब बच्चा हैं आप लोग, हायर लेवल का एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, है ना, अब तो आप लोग एकदम पूरा ना छोड़िएगा। देखो इधर तलय, तलय, यहाँ देखो महलोक, महालोक, जगह लीला, जगह लीला, कोई दिक्कत एकदम नहीं। अब चलिएगा छेचा, कौची, छेचा सूत्र है, छेचा भाषा है ना, छेचा हरासु स्वर के बाद, हरासु स्वर क्या होता है सर, 5 गो, आ ई उ री, और क्या होता है री, अगर ये धन के पहले आ गया तो बीच में हरासु स्वर के बाद छाप ही आना चाहिए, तो दोनों के बीचों में कोची मिलेगा जाके, चा हलंत, कोची मिलेगा, जैसे यह था, जैसे यह था, ना समझ में आया सर, आप बता रहे हैं जो ना हम समझ रहे हैं, ना कैसे समझ रहे हैं, जैसे उदाहरण देंगे वैसे ही मनों में नाचे लगेगा, कौची बनेगा बताइए, बताइए ना, नाचे लगा जी, कितना अच्छा से नाचे लगा सर। अब हरासो स्वर हमको समझ में आ गया सर, ना आया सर, आ गया, ऐसा रहता है, वाह क्या बात है।
अनु धन छेद। अब बताओ धन के पहले नू, नू में क्या है? ऊ, छोटका ऊ है ना। बताया कि या तो आ रहे, या तो ई रहे, या तो ऊ रहे थे, या तो री, या तो ली, ये सब ह्रस्व स्वर है। कौन स्वर है? हिंदी में कै गो ह्रस्व स्वर है? 4 गो। संस्कृत में कै गो? 5 गो। एगो ली आ जाता है। तो बस दोनों एक के है। तो देखो ये दोनों ह्रस्व स्वर ना में क्या है? ऊ, ना में ऊ है ना। देखो ना बा में ऊ ई है कि नहीं? बताओ। ई निकल गया और यहाँ आया छा, छेद। तो देखो ह्रस्व स्वर के बाद छा आया, ह्रस्व स्वर के बाद छा, तब बीच में चा, ये दोनों के बीच में कौची मिलेगा? जोड़ के जाएगा चा हलंत। कौची मिलेगा? चा हलंत, चा हलंत। तो बन जाएगा कौची? विच्छेद। क्या बन जाएगा? बन गया। बस क्लियर? ये सूत्र है। कहेगा कहाँ से ले लाए? तो महर्षि पाणिनि बताए थे, तोड़ ली, तोड़ के लाए हैं। परिच्छेद, परी। अब कोई दिक्कत एकदम ना होना चाहिए, होगा तो फिर आ जाना लेके। अनु, देखो जी लिखा गया। क्लियर है? आओ है, आओ दे उदाहरण दो, लिखो आओ। शिव धन छात्र, तो ये भी है आपके सामने। जैसे शिव वा आ है कि नहीं है, और छा आया है तो शिव। अब बन जाएगा क्या? शिव छाया, शिव छाया। ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा राज छत्रम, राज छत्रम। ये क्या बनेगा? वृक्ष छाया। ठीक है? अब कोई दिक्कत नहीं। अगला लिखो सूत्र मोनुस्वारा। कौची? मोनुस्वारा। ये सब देखिए मोनुस्वारा जो सूत्र है, कहा कि महलंत के बाद, महलंत के या तो अंतस्थ व्यंजन हो, अंतस्थ वर्ण हो, या तो उष्म व्यंजन हो, यानी उष्म वर्ण हो। यानी महलंत के बाद या तो यारा ला आए, या तो तीनों सा और हा आए। यही ना बताया है कि धन के पहले महलंत हो और बाद में यारा लावा हुआ हो, या तो क्या हो? तीनों सा और हा। तो कहा कि महलंत का अनुस्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बस ई महलंत एकरा पे चढ़ जाएगा तो सन, और ये जुड़ जाएगा सनहार। क्या बन जाएगा? क्लियर? बस संवाद, सम हो गया ना। समयोग, संयोग। ये क्या बन गया? संसार, संसार। ये क्या बन गया? स्वयंवर, स्वयंवर है ना। स्वयंवर में रचा गया था माता सीता के लिए। हाँ ध्यान दीजिए। तो बस कहीं पूछना है? यहाँ कोई जगह है? बताइए क्या इसमें पूछना है? माँ हलंत के बाद अगर ये सब आवेगा तब माँ हलंत अपने ऊपर चढ़ जाएगा कोठा पे, कोई पुलिस आवेगा तो, है ना। वही ना बताया कि अगर माँ हलंत के बाद या तीनों साव हाय तब माँ हलंत रा के ऊपर चढ़ जाएगा। बाहर था गेट पर, चल गया कहाँ? कोठा पे न चढ़ गया। ये एक बाद आया है यानी ये सब में से कोई, तो ये कहाँ चल गया? ऊपर चल गया ना, चल गया। और ना ये सब आवेगा तो असर आठ हो तो ना चढ़ेगा ना। जो हो रहा था पहले संधि वो होगा ना, तो ना होगा ना। तो समझ में आया? हाँ अगला लिखो सूत्र। तो आप पूछेगा कि संवाद कौन संधि है? व्यंजन संधि। संवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऐसे तोड़ना है ना। अब अगर ऐसे तोड़ दिया तो कौन हो गया? गलत हो गया ना। कौन हो जाएगा? ऐसे तोड़ देगा तो गलत हो जाएगा ना। हाँ तो ये है समश्रुति कि सम के बाद क्री धातु, क्री मतलब करना, क्री मतलब करना, क्री धातु से बना शब्द क्रीदंत। अब क्रीदंत क्या होता है सर? ना बताऊंगा जब प्रत्यय पढ़ाऊंगा वहां पर। ठीक है? अभी ये समझना है कि जोड़ के पहले, धन के पहले सम हो, उसके बाद क्री धातु से ही बनना चाहिए। ये सब क्री से बना। क्रीता, क्री में घाई जुटा था कारा, क्री में इक्तिन प्रत्यय जुटा था क्रीति, क्री में लियुट प्रत्यय जुटा था कर्णम। कुछ बना। अब लियुट क्या होता है? इक्तिन घाई सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है? ध्यान रहो, नुबुल उबुल सब। तो सम के बाद क्री धातु से बना हुआ, सम के बाद क्री धातु से कार बन गया, सरम के बाद क्री धातु, सम के बाद क्री धातु। तो बस कहा कि माँ का अनुस्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुस्वार। और ई क्रीदंत जुटने से पहले ये दोनों के बीच में दंत सा जुटेगा। कौन जुटेगा? दंत सा। जैसे छा कैसे जुट रहा था परिच्छेद अनुच्छेद में, वैसे ही ये जुटने से पहले दंत सा आधा जुटेगा। यही बतावल है, यही बतावल है ना कि सम के बाद क्री धातु से बना शब्द क्रीदंत आने पर माँ का अनुस्वार हो जाता है। और क्रीदंत के पहले किसका संयोग होता है? दंत सा का। तो ये जुटने से पहले दंत सा आ गया और ये जोड़ दीजिए। अब संस्कृता क्या बन गया?
और माँ हलंत रहेगा तो संस्कृतम। तो संस्कृता है या संस्कृतम, कौन संधि? व्यंजन संधि। कौन संधि? और संधि विच्छेद क्या होगा? समधन क्रीता। और संस्कृतम रहेगा तो समधन क्रीतम। कोई दिक्कत ना। संस्कृतम में कौन उपसर्ग? सम। क्लियर? क्लियर। बना दीजिए इसको, क्या बनेगा? सन स कर, सन स कर, सन स कर। ये क्या बनेगा? सन सन संस्कृति। कोई दिक्कत? एकदम नहीं। यहाँ देखो संस्करणम, संस हो गया। एक और सूत्र है देखो, अभी यही है अस्तोश्चु नाश्चु। ठीक है, सा के बाद यानी दंत सा के बाद तलाब सा आने पर दंत सा भी कौन सा में? तलाब सा। ता के बाद अगर चा आएगा तो ता भी दोस्ती चय से कर लेगा, या ता के बाद जा आएगा तो ता भी दोस्ती केकरा से? जा से। बस वही है जैसे पढ़ रहे थे, नहीं वही दोस्ती है। ता के बाद चा आया है ते हो चा में, ता के बाद चा तो चा, ता के बाद जा ते हो जा, ता के बाद चा ते हो चा, ता के बाद जा ते हो जा, सा के बाद ईसा ते यही हो ओही सा बन गया। यानी सा ईता के चा हो जाएगा, ईता के गोजू हो जाएगा चा, तो क्या बन जाएगा? सचित। ये क्या बनेगा? सच्चरित्र। क्या बन जाएगा? देखिए ता का यही वाला दोस्ती हो जा रहा है। सत धन जन क्या बन गया? सज्जन। क्या बन गया? बस उच्चारण क्या बन गया? बस 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 कहानी खत्म। उज्जवल, उजा वल। देख लिए ना, आधा दा आधा जा आधा जा। रामस से ते रामस। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बताइए और दिक्कत है तो। आज के लिए फिलहाल इतना ही, अगले पार्ट्स में मिलेंगे। एकदम अच्छे से आप लोग को रिवीजन करना है जिस तरह से दिया गया, कोई दिक्कत ना होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को खूब शेयर करिए और स्टेटस लगाइए।